फरमाइश के मुताबिक एक सवाल और एक जवाब। सवाल जवाब की तकरीर बहुत मजा आता है जी। सवाल क्या है, जवाब के इल्म भी बढ़ता है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। सवाल बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है, और कभी आपने सुना भी नहीं होगा, ना सवाल सुना होगा ना जवाब सुना होगा। सवाल ये है, एतराज ये है कि अपने भी एतराज करते हैं और गैर भी एतराज करते हैं जी। अब आप बोले ना बोले, लेकिन तकरीर को तवज्जो के साथ सुनिए जी। अपने भी एतराज करते हैं और गैर भी एतराज करते हैं, दोनों एक ही एतराज करते हैं। सवाल क्या? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सदबार नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सुम्मा नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ नहीं किया। क्या एतराज करते हैं? रसूल ने इंसाफ नहीं किया। शायद आपने पहली बार सुना होगा ना सवाल। अरे यार मत करो। लेकिन एतराज बहुत पुराना है, हम लोगों को बताया नहीं है कि रसूल ने इंसाफ नहीं किया। नाउज़ बिल्लाह, बोलो नाउज़ बिल्लाह। नाउज़ बिल्लाह। दलील क्या है कि इंसाफ नहीं किया? भाई हर दावे के लिए दलील की जरूरत होती है ना जी। दलील क्या है? तो लोगों ने कहा कि रसूल ने सारी फजीलतें अपनों को दी हैं, दूसरों को बहुत कम दी हैं, अपनों को बहुत ज्यादा अता करी है। क्या? अपनों को ज्यादा अता करी है और दूसरों को कम दिए हैं। सवाल समझ में आ गया? अपनों को बहुत ज्यादा फजीलतें दी हैं और दूसरों को बहुत कम फजीलतें दी हैं। होना ये चाहिए था कि रसूल के लिए सब बराबर है, सबको फजीलतें बराबर होनी चाहिए थी। बात तो समझ में आने वाली है। दलील क्या है कि साहब अगर मौला बनाया है तो वो अली को, क्या मौला बनाया है अली को, किसी और को भी तो बना सकते थे, लेकिन नहीं, अपने को बनाया जी। कांधों पे चढ़ाया तो अली को। बात तो सच है ना, हकीकत है। मौला बनाया अली तो अली को, कांधों पे चढ़ाया अली को। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बनाया तो अली को, ईमान कहा तो अली को, नूर कहा अली तो अली को, सिराते मुस्तकीम कहा अली को, इल्म दिया अली, बेटी दी। भाई सारी बात सच है कि नहीं है जी? बिल्कुल। तो एतराज जानदार हुआ कि नहीं हुआ जी? एतराज में जान है कि नहीं है जी? बिल्कुल। भाई एतराज में जान है, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने हैं। मौला भी अली को बनाया, कांधों पे अली को चढ़ाया, भाई भी अली को बनाया, इल्म भी अली को दिया, बेटी भी अली को दी, नूर भी अली को कहा, सिराते मुस्तकीम भी अली को कहा। तो सब कुछ तो अली को दे दिया, हमें क्या दिया? बात आ रही समझ में नहीं? हाँ, दिमाग में लिख लीजिएगा इसको, दिल की तकलीफ पे नोट कर लीजिएगा। जब बेटी का नंबर आया तो रसूल ने इज्जत दी अपनी बेटी को। जब फातिमा ज़हरा आती थी तो रसूल खड़े हो जाते थे, किसी और की बेटी के लिए खड़े नहीं हुए, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। इज्जत दी अपनी बेटी को, जन्नत की सरदार बनाया तो अपनी बेटी को। बोले बात सही है कि नहीं? एतराज सही है, जानदार है। हाँ, पहले एतराज को जानदार बना लीजिए, सवाल को जानदार जितना बनाएंगे इंशाल्लाह जवाब में उतना ही मजा आएगा। भाई ये समझ लीजिए, मैं आपको ओरिजिनल देसी घी दे रहा हूँ। मेरी 1.5 साल की मेहनत है ये। तकरीर ऐसे नहीं बनाई जाती, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। सब कुछ दिया अली को, इज्जत दी अपनी बेटी को, जन्नत की सरदार बनाया अपनी बेटी को। बात तो सही है। और जब नवासों का नंबर आया तो कांधों पे चढ़ाया
अपने नवासों को, जन्नतियों का सरदार बनाया अपने नवासों को, चादर किसा में लिया तो अपनों को, मुबाहिले में ले गए तो अपनों को, मोहब्बत उम्मत के ऊपर फर्ज की तो अपनों की। कमाल तो तब हो गया कि नमाज जैसी इबादत में दरूद को रखा और दरूद में भी अपनों को रखा। बात समझ आ रही है? दोबारा सुना दूंगी, याद हो जाएगा सबक, याद हो जाएगा। मैं तकरीर नहीं कर रहा भाई, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, मैं कुछ दे रहा हूँ। जिस तरह से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कुछ पहुंचाना होता तो ब्लूटूथ के जरिए डाउनलोड करते, तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अपने दिल दिमाग की बात आपके दिल दिमाग तक पहुंचा। सवाल समझ में आ गया? हाँ, तो अब मैं जवाब सुना दूं। सवाल एक है लेकिन जवाब दो है। क्या? एक सवाल के दो जवाब। आप समझ रहे हो, जल्दी बताओ। बेकरारी हो रही है, बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है कि इतना बड़ा इतराज हमने कभी सुना नहीं। तो वाकई में बात भी सारी सही है, तो इसका जवाब क्या? तो एक सवाल के दो जवाब। जितनी जान सवाल में है उससे डबल जान जवाब में है। जवाब नंबर एक, रसूल पर एतराज करना खुदा पर एतराज करना है। रसूल पर एतराज करना खुदा पर एतराज करना है, और खुदा पर एतराज करने वाला अहले बातिल है और शैतान है और जहन्नमी है। जी भाई, यूं तो फिर रसूल पर ही नहीं खुदा पर भी एतराज हो जाएगा कि अल्लाह ने रसूल बनाया अपने महबूब को, रिसालत दी अपने महबूब को, नबूवत दी अपने महबूब को, हुकूमत दी अपने महबूब को, हमें तो कुछ भी नहीं दिया। बतूल बनाया अल्लाह ने। भाई बतूल कोई औरत अपने आप नहीं बनती, अल्लाह बनाता है। तो फिर अल्लाह से शिकायत करो ना कि अल्लाह ने फातिमा को ही क्यों बतूल बनाया, किसी और को भी बना सकता था। अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा के अंदर अली को ही क्यों पैदा किया, किसी और को भी पैदा कर सकता था। ताकत अल्लाह ने अली को ही क्यों दी, किसी और को भी तो दे सकता था। तो अगर रसूल पर एतराज करेंगे तो खुदा पर एतराज हो जाएगा। इसलिए कि ये जो नबी है अपनी तरफ से कुछ नहीं करता ना कुछ कहता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये जो नबी कहता है अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो हम कहलाते हैं वही कहता है। ये वो कहता है जो इसके ऊपर वही होती है। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, ये नबी वही करता है जो वही होती है, जो हम करवाते हैं, जो हम कहते हैं, ये नबी वही करता है। तो अब अगर रसूलुल्लाह ने मौला बनाया तो अल्लाह के हुक्म से, तो रसूल पर एतराज अल्लाह पर हुआ क्या नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई रसूल ने अपनी मर्जी से मौला नहीं बनाया, हुक्म खुदा से अली को मौला बनाया। तो अगर रसूल पर एतराज तो खुदा पर एतराज। मौला बनाया अल्लाह की मर्जी से, भाई बनाया अल्लाह की मर्जी से, कांधों पे चढ़ाया अल्लाह की मर्जी से, बेटी दी अल्लाह की मर्जी से, नूर कहा अल्लाह की मर्जी से, सिराते मुस्तकीम कहा अल्लाह की मर्जी से, इल्म दिया अल्लाह की मर्जी से। जब सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा है तो जो रसूल पर एतराज करता है वो खुदा पर एतराज करता है, और जो खुदा पर एतराज करता है वो शैतान होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये सवाल याद रहेगा और जवाब भी याद रहेगा। तो एक सवाल तो ये हो गया, क्या नबी पर एतराज, खुदा पर एतराज है। दूसरा जवाब सुनिएगा और जिंदगी पर मस्त रहिएगा इंशाअल्लाह। इस जवाब की मस्ती मरते मरते तक उतर ही नहीं सकती। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा जवाब ये है कि सामईन मोहतरम, इस फजीलत का हामी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। इन फजीलतों का हामी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। रसूल ने 3 मरतबा ऐलान आम किया कि है कोई मेरी मदद करने वाला। ऐलान आम कितनी बार? 3 बार।
नंबर 1 दावत-ए-जुल अशीरा में कि है कोई मेरा नासिर और मददगार, जो मेरी मदद करेगा वही मेरा खलीफा और वजीर होगा। कोई ना उठा, अगर उठा तो अली उठा। अगर कोई और उठ जाता तो ये फजीलत उसी को मिल जाती। बोले मिलती कि नहीं मिलती? जब कोई उठाई नहीं अली के अलावा तो फजीलत भी अली के अलावा किसी को नहीं मिली। नंबर 2, जंगे बदर के मौके पर कुफार और मुशरिकीन का लश्कर इधर, रसूल का लश्कर इधर। हुजूर ने ऐलान आम किया, है कोई जो बदर के कुएं से पानी लेके आए? सब खामोश थे। उठा तो अली उठा। अब आप कहेंगे मौलाना पानी लाना तो बड़ा आसान था। आसान होता तो कोई भी ले आता, आसान नहीं था इसलिए कोई नहीं लेके आया। इधर कुफार की फौज है और कुफार की फौज के पीछे बदर का कुआं है। यानी अगर कुएं तक पहुंचेंगे तो पहले दुश्मन से मुकाबला करना पड़ेगा, दुश्मन के दरमियान से गुजरना पड़ेगा। अब अगर दुश्मन के दरमियान से गुजरोगे तो उम्मीद नहीं है कि जिंदा सलामत वापस आ जाओ, इसलिए कोई नहीं जा रहा था। हुजूर ने ऐलान आम किया कि है कोई जो बदर के कुएं से पानी लाए? कोई नहीं उठा। अगर उठा तो मौला अली उठा और पानी लेके आए। अब अगर अली के अलावा कोई पानी ले आता तो ये फजीलत हम उसी को दे देते। भाई जब कोई इस लायक है ही नहीं तो हम क्या करें? और तीसरा मकाम वो है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने जंग खंदक के मौके पर इरशाद फरमाया था, मल हाज़ल कल्ब, है कोई जो इस कुत्ते को कत्ल करे? कुर्बान करते हैं अपनी मोहम्मद वाले मोहम्मद के घराने पर। अली के गुलाम अली की तारीफ करने से कहीं भी घबराया नहीं करते और ताजे उठाते हैं अपने कांधों पर। गमे शब्बीर की मोहब्बत में दीन के गद्दार और दीन के सांपों की बातों का भरोसा नहीं करते। माशाअल्लाह, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा जलसा शुरू हुआ है। आपकी मोहब्बत की बात है। अगर माइक पर खड़ा हो अच्छा होता ना तो इंशाल्लाह मैं चैनल को 2.5 घंटे तब्दील करता इंशाल्लाह। ऐसे वक्त में कभी कभी कहीं मिलते हैं इंशाल्लाह। भाई मैं मजबूर हूँ आवाज की वजह से, वरना आपकी मोहब्बत तो ये कह रही है कि मैं सारी रात बोलता रहूँ माशाल्लाह, ताकि मुझे भी यहाँ का शरीफ का जलसा याद रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने फरमाया मल हाज़ल कल्ब, है कोई जो इस कुत्ते को कत्ल करे? तमाम सहाबा किराम मौजूद थे, कोई इनकार नहीं कर सकता। तमाम सहाबा मौजूद थे, कोई नहीं उठा। अगर कोई अली के अलावा उठा हो तो मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मौला अली ने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, बैठ जाओ। अली बैठ गए। हुजूर ने फिर फरमाया मल्ले हाज़ल कल्ब, है कोई इस कुत्ते को कत्ल करे? कोई न उठा। अगर उठा तो अबू तालिब का लाल उठा। माशाअल्लाह, क्या मुबारक लोग हो, क्या मुबारक वक्त है, सुभान अल्लाह। और क्या मुबारक विलादत है, क्या मुबारक शहादत है, सुभान अल्लाह। एक जुमला कह दूं आप लोगों की मोहब्बत की वजह से कि हजरत अबू तालिब मोमिन नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, मौला नाउज़ुबिल्लाह। मेरा जुमला सुनिएगा, हजरत अबू तालिब
सिर्फ मोमिन ही नहीं बल्कि अबुल ईमान है। बाईमान ही नहीं, अबुल ईमान है, ईमान के भी बाप है। भाई ईमान का बाप काफिर कैसे हो जाएगा? ईमान का बाप तो बाईमान ही होगा। समझ रहे? हुजूर ने फरमाया है कोई नहीं था। तीसरी बार फिर ऐलान हुआ है कोई, फिर तीसरी बार फातिमा बिन्ते असद का नूर नजर उठा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आ गए। वाकई आपने सुना है, जंगे खंदक, जंगे आजाद आपने सुनी है, लेकिन मुझे निकात नहीं कर रहा, वो सुन लीजिएगा। आ गए। आने के बाद कत्ल कर दिया, शॉर्टकट इख्तिसार शॉर्ट, वो सब सुना है। कत्ल कर दिया, कत्ल हो गया। रसूल ने जुमला कहा, ज़रबतु अली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादतिल सक़लैन। अली की एक ज़रबत, एक तलवार की काट, एक अमल दोनों जहान की इबादत से अफजल है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदा देती है मस्जिद मुसल्ला भी ये कहता है, बगैर हुब्बे अली सजदे में सर अच्छा नहीं लगता। और ये कलमा तो बड़ा मोहम्मद का, लेकिन सब बेईमान निकले। अफसोस तो ये है कि हुसैन के कातिल भी मुसलमान निकले। पंजतन का एक नारा हैदरी, पंजतन का एक नारा हैदरी। मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ है, तुम किसके साथ हो? पंजतन का एक नारा हैदरी, हैदरी। माशाल्लाह मजा आया, दिल खुश हो गया मेरा। सुभान अल्लाह। जितना मायूस था उतना ही खुश हो गया। सुभान अल्लाह, मुबारक हो आप लोगों को। अब मैं हदीस की तशरीह कर लूं शॉर्टकट में। अली की एक ज़रबत दोनों जहान की इबादत से अफजल है। अब दोनों जहान में क्या क्या आता है वो लिस्ट आप चेक कर लेना। दोनों जहान में क्या क्या आता है आप खुद समझदार हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ से एक नतीजा निकला कि जिसका एक अमल दोनों जहान की इबादत से अफजल है, वो खुद कितना अफजल वाला होगा। इसका एक अमल दोनों जहान की इबादत से अफजल है, वो खुद कितना अफजल आला होगा। अब सामने मोहतरम कितने मौके थे? 3। रसूल ने ऐलान आम किया, लेकिन अली के अलावा जब कोई निकला ही नहीं तो फजीलत किसको दे? बोलो भाई, जब कोई निकला ही नहीं, अगर कोई खंदक में निकल जाता हम अली को फजीलत नहीं, हम क्या रसूल नहीं देते? अगर कोई बद्र के कुएं से पानी ले आता तो हम क्या रसूली फजीलत ना देते? और दावत अशीरा में कोई खड़ा हो जाता तो रसूल उसको ही फजीलत दे देते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मालूम ये हुआ कि जिसकी जितनी बड़ी कुर्बानी होती है, जितना जिसका बड़ा इम्तहान होता है, जिसकी जितनी बड़ी मोहब्बत होती है, जितनी जिसकी बड़ी मुसीबत होती है, उतना ही उसका बड़ा मर्तबा होता है। अच्छा, ये तो रसूल ने 3 बार ऐलान किया था। एक बार खुदा ने ऐलान किया कि आ जाओ मैदान में। खुदा ने बता दें, खुदा ने ऐलान किया, लेकिन अली के अलावा कोई नहीं आया। वो सुना है आपने, कुरान में लिखा हुआ है, ये सामने रखा, मैं दिखा दूंगा जी। आयते नजवा, आयते नजवा, मैं इसको समझाता हूँ शॉर्टकट में, इसको कम लोग जानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक्सर कुफ्फार और सरदार मालदार लोग ज्यादा आने लगे।
भीड़ लगने लगी, तो ज्यादा टाइम खर्च होने लगा। जो कमजोर लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, उनको टाइम नहीं मिलता था। मालदार लोग रसूल का ज्यादा टाइम ले लिया करते थे। तो जब गरीब लोगों को उदासी मायूसी होने लगी तो अल्लाह ने कानून बनाया कि जो भी नबी से बात करेगा वो एक सोने का सिक्का सदका करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नादैतुम इलस्सलाति इत्तखज़ूहा, कि जो नबी से मिलेगा वो 1 दीनार खर्च करेगा। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह ने ये कानून बना दिया तो अगले दिन को कोई नहीं आया। अगले दिन को गरीब तो इसलिए नहीं आए कि उनके पास सोने का सिक्का नहीं था, मालदार इसलिए नहीं आए कि यार थोड़ी देर बात करनी पड़ेगी, सोने का सिक्का खर्च हो जाएगा। कंजूसी बखालत, मालदार तो इसलिए नहीं आए कि माल कम हो जाएगा। गरीब इसलिए नहीं आए कि उनके पास माल ही नहीं था। दोनों पार्टियों ने आना बंद कर दिया। अल्लाह क्या कह रहा है कि जो मेरे नबी से बात करे वो 1 दीनार यानी सोने का सिक्का खर्च करे। जैसे ही कानून बना, किसी ने अमल नहीं किया, न अमीर आए न गरीब आए। देखो शुरुआत में लिखा हुआ है, इसमें सबने एक ही बात लिखी, ये बात मुत्तफकुन अलैह है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आए तो मौला अली आए, 1 दीनार दिया और रसूल से बात की। अब ईमानदारी से बताओ, ऐलान आम था कि नहीं? भाई कोई भी एक सोने का सिक्का नबी को देता और बात करता। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि आओ नबी से बात करो, सोने का सिक्का खर्च करो, लेकिन कोई नहीं आया। आया तो फिर अली आया। और जब अली ने ये अमल कर लिया तो उसके बाद ये कानून बदल गया कि जैसे पहला कानून था वैसे ही चलने दो। जो कानून पहले था वही चलने दो। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरे कुरान के अंदर ये एक आयत ऐसी है कि अली के अलावा इस पर किसी ने अमल ही नहीं किया। तो अब बताओ मैं क्या करूं? भाई मेरी कोई गलती है? मैं तो कुरान पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। जब रसूल ने ऐलान आम किया तो अली के अलावा कोई नहीं आया, और जब अल्लाह ने ऐलान आम किया तो अली के अलावा कोई नहीं आया। तो बताओ, जब अली के अलावा कोई आता ही नहीं तो ये फजीलतें किसको दे? तो ये तो अली को ही देनी पड़ेगी। अभी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब फातिमा हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के निकाह का नंबर आया तो बताओ, बेटी है रसूलुल्लाह के घर में, नबियों के सरदार की बेटी है, मासूम है, बतूल है। क्या है? बतूल है। बतूल तो आप जानते ही हैं। अब जब वो रसूल की बेटी मासूम है तो शोहर भी तो मासूम होना चाहिए जी। शोहर मासूम होना चाहिए, वरना कफू नहीं होता। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर नबी अपनी बेटी किसी अली के अलावा दूसरे को दे देते तो कफू नहीं होता, लोग ताना देते। अल्लाह को मालूम था कि फातिमा का कफू कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर पैदा करके फातिमा का कफू बना दिया। एक जुमला कह दूं, बात पूरी हो गई। सामईन मोहतरम, अगर अली अल्लाह के घर में पैदा ना होते तो फातिमा की बराबरी ना होती। इतना समझ लो कि दुल्हन अगर रसूलुल्लाह के घर की है, दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की है तो दुल्हन अल्लाह की। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन? आला है कौन कौन और आली है कौन कौन? हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन? आला है कौन कौन और आली है कौन कौन? हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन? और नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का,
और नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का चेहरा बताएगा कि हलाली है कौन। अली का नाम लेता हूँ तुझे क्यों दर्द उठता है, अली का नाम लेता हूँ तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद ही बोला है अली मौला अली। इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, इबादतों का सलीका नहीं खरीद सका, जमाना मेरा अकीदा नहीं खरीद सका। अमीर साहब ने मुफ्ती बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला एक भी खरीद नहीं सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पत्थर पे लमजीद का गाड़ा है किसने, ललकार के मरहब को बचाड़ा है किसने। असहाब पैगंबर थे मौजूद सभी, बोलो दरे खैबर को उखाड़ा है किसने। सैन साहब के सैन साहब बादशाह के बादशाह तोलिया कर में मुर्ते अब बजले पंजे तक एक नारा है वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बहुत मुबारक, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और ये आज का दोबारा का जलसा हमें भी याद रहेगा। नहीं नहीं, एक दूसरे को नहीं बोलेगा। आज का मसला ही कुछ ऐसा है, अगर ये माइक खराब ना होता तो दोबारा जलसा ना होता। ये भाई साहब का शुक्रिया अदा करो माइक वालों का, इनका माइक खराब हो गया। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात ये चल रही थी कि जितनी भी फजीलतें दी हैं वो बिलावली में नहीं दी हैं, हाँ कुछ ना कुछ देख के दी हैं। अब खैबर में आ जाइए, खैबर में पहुंच गए ना। हाँ, अली के अलावा किसी ने फतेह किया जी? जो फतेह करता उसी के मुकद्दर में फजीलत आ जाती है। जब फतेह ही अली ने किया है तो फजीलत भी उसी के मुकद्दर में तो आएगी। तो ईमानदारी से बताओ, जो रसूल ने ये फजीलतें दी है ये सही किया है कि गलत किया है? बोलो यार, नबी ने इंसाफ किया कि नहीं? हाँ, नबी का हर अमल हिकमत से खाली नहीं है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हक़्क़ु माल अली वल अलिय्यु माल हक़। हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। ये हदीस भी आपको समझ में नहीं आई, समझा दूं? ये हदीस भी समझ में, पढ़ते तो हैं सुनते तो हैं, लेकिन आज समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल हक़्क़ु माल अली वल अलिय्यु माल हक़। हक़ अली के साथ और अली हक़ के साथ। हमें तो आता है बस बात अली हक़ के साथ और हक़ अली के साथ। पहली बात ये पता नहीं कि हक़ है क्या, फिर दूसरी बात ये नहीं पता कि हक़ क्या क्या है, क्या क्या हक़ है और हक़ है क्या। तो इस हदीस को भी समझा दें। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह हक़, क्या अल्लाह का नाम जरा जोर से बोलो, अल्लाह। मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है जी। अल्लाह है हक़। अल्लाह ने फरमाया, वशहीदु अन्ना रसूल हक़। रसूल हक़, अल्लाह भी हक़। अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, कुरान में लिखा हुआ है अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। अल्लाह हक़, कुरान में लिखा हुआ है वशहीदु अन्ना रसूल हक़, और रसूल भी हक़। अल्लाह ने फरमाया बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु बिलहक़्क़ि नज़ल। कुरान हक़, दीन हक़, बिलहुदा व दीनिल हक़। मौला हक़, सुम्मा रुद्दू लिल्लाहि मौलाहुमुल हक़। अल्लाह हक़, रसूल जरा बोलो अल्लाह, रसूल, काबा, कुरान, दीन, मौला, जमीन व ज़मान, मकीन व मकान, अर्श व कुर्सी, हश्र व नश्र, मौत व हयात, दिन और रात, सब कुछ हक़, सब कुछ हक़ है। और ये सब कुछ अली के साथ है। क्या है? अल्लाह हक़, अली के साथ, रसूल हक़, आया ना मजा? अल्लाह हक़, अली के साथ, रसूल हक़,
अली के साथ, कुरान हक, दीन हक, जन्नत हक, सब कुछ है अली के साथ। तो हम भी हो गए अली के साथ। अल हक को माल अली बल अलियो माल हक। हक अली के साथ और अली हक के साथ। जहाँ जहाँ अली जाएगा वहाँ वहाँ हक जाएगा, जहाँ वहाँ हक जाएगा वहाँ वहाँ अहले हक जाएगा। अली जन्नत में जाएगा तो उनका चाहने वाला भी जन्नत में जाएगा। जो शख्स हैदरी महफिल में जा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, और अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। वाह। तो अब आपको यह हदीस समझ में आई, जो हक है वो अली के साथ है। अब समझ लो जो हक वो अली के साथ, तो हम अली का साथ कैसे छोड़ दें? हम अली का साथ छोड़ ही नहीं सकते। और अली तो वो है, बस शॉर्टकट में मैं अली की फजीलत बता दूंगा इख्तिसारन, वरना अली की फजीलत बयान नहीं हो सकती। अल्लाह हक, रसूल हक, अली हक। अल्लाह भी बुलंद, रसूल भी बुलंद, अली भी बुलंद। क्या? अल्लाह भी बुलंद, रसूल भी बुलंद, अली भी बुलंद। या कमाल तो तब हो गया अल्लाह के नाम में नुक्ता नहीं, मोहम्मद के नाम में नुक्ता नहीं, तो अली के नाम में भी नुक्ता नहीं। अल्लाह भी बेअब, रसूल भी बेअब, अली भी बेअब। अल्लाह भी नूर, रसूल भी नूर, अली भी नूर। अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला। खालिक़े कायनात अल्लाह है, मोहम्मद रसूल अल्लाह है और अली वली अल्लाह है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। गमज़दों के वो गमखार बन के बोलेंगे, दुखे दिलों के वो दिलदार बन के बोलेंगे। कह दो इन मुनाफिकों से, वहाबियों से, बहशर रोजे जज़ा अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। नाराए हैदरी। क्या माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है आपके जलसे में। जितनी कुल्फत हुई थी ना उतनी मोहब्बत हो गई माशाल्लाह। ये हुसैन डे है, यानी इमाम हुसैन अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत का दिन है माशाल्लाह। आज की ये विलादत मालूम याद रहेगी 6 मार्च को। और हुसैन वो है, हुसैन क्या ये घराना ही ऐसा है कि इनके घराने से कोई भी खाली नहीं जाता, आज तक कोई गया ही नहीं। हुसैन के वालिद मोहतरम मौला अली, मदीने की बात है। एक साइल आया, घर में बेटी जवान थी, कर्जा भी था और सामान कुछ था नहीं, कारोबार कुछ नहीं था, भीख मांगता मांगता यानी सवाल करता करता मदीने में आ गया। जैसे मदीने में आया तो मुनाफिकीन और यहूदी इकट्ठा थे। उन्होंने मशवरा किया कि यार इसको अली के पास भेज, उधर से खाली हाथ आएगा या थोड़ा बहुत 1-2 सिक्का मिल जाएगा तो मजाक उड़ाएंगे कि देखो वैसे अली वो इतने मालदार घराने के हैं और साहिल को कुछ ना दिया। जब हम मजाक उड़ाएंगे तो लोग मुसलमान होना बंद हो जाएंगे। साहिल को बोला इधर आ, साहिल आ गया। बोले घर घर मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही घर मांग ले, 100 घर मत मांग, एक घर मांग ले, तेरा काम बन जाएगा। साहिल ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, मेरी मेहनत बच जाएगी। कहा कि जल्दी बताओ घर कौन सा है। बोले घर तो बता देंगे लेकिन शर्त ये कि वापस यहीं आना पड़ेगा। वो क्या देंगे वो दिखाना पड़ेगा। साहिल ने कहा ठीक है मैं दिखा दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम नो टेंशन नो मेंशन। कहा कि ठीक है मौला अली का घर बता दे कि अली के घर चला जाओ। फकीर बड़ा खुश, यहाँ जो बता रहे हैं मक्के के सरदार, ये मदीने के सरदार हैं, तो जाहिर बात है कि जो कह रहे हैं वही होगा। बस जाके अली के दरवाजे पे दस्तक लगा दो। अंदर से मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम शाहाना शान शौकत से तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया हाँ बोलो क्या बात है। साहिल ने कहा कि आप अली हैं? कहा कि हाँ मैं ही अली हूँ। कहा कि मेरी एक बेटी जवान है, शादी करनी है, मैं मकरूज भी हूँ, कर्जा भी अदा करना है, कारोबार कुछ है नहीं,
फला फला लोगों ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, आप मुझे इतना इनायत कर दें कि मेरे दोनों काम हो जाए, कर्जा भी उतर जाए और मेरी बेटी की शादी भी हो जाए। मौला अली ने घर में नजर दौड़ाई, कुछ नहीं था। अपने पास तलाश किया, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन साहिब को खाली भी नहीं लौटाना था। इस दर से सवाल खाली चला जाए तो नामुमकिन है। मौला अली ने उसके चेहरे को देखा, 10 बार दरूद पाक पढ़ा। साहिब से कहा हाथ निकाल, हाथ निकाला। मौला अली ने थोड़ा सा लुआब उसकी हथेली पे रख दिया। क्या थोड़ा सा लुआब हथेली पे रख दिया, इशारा मुट्ठी बंद कर ले। साहिब ने मुट्ठी बंद कर लिया। और वो मुसलमान तो था नहीं, वो सोचा मेरे हाथ पे थूक दिया। अगर मुसलमान होता तो मुतबरक समझता, लेकिन वो सोच ही रहा था कि मुट्ठी बंद क्यों कराई है। अब वो मुतज़ब्ज़ब हो गया, कश्मकश में, वो कंफ्यूजन हो गया। यार उन्होंने तो भेजा था कि वहां से बहुत माल मिलेगा, इन्होंने तो थूक दिया। इरशाद फरमाया कि ये मुट्ठी वहीं जाके खोलना जिन्होंने तुझे भेजा है। बोला ठीक है साहब, आपकी बात मानता हूँ। दिल में उसके लिए खिचड़ी पक रही थी। उधर वो लोग इंतजार में थे कि अभी आया नहीं, अली ने दिया क्या। इधर ये परेशान था, यार दिया तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुट्ठी में गरम गरम तो कुछ लग रहा है। यार कोई बात नहीं, करीब करीब पहुंच गया उनके, तो कहा जल्दी आ। तो उसने कहा तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। कहा क्या मैं बेताबी इसलिए है कि अली ने दिया क्या है, तो शर्म की वजह से मुट्ठी नहीं खोल रहा था। यार मैं खोल के दिखाऊंगा तो मैंने इसमें तो अली थूक दिया। वो कह रहे जल्दी खोल, ये खोलता नहीं शर्म की वजह से। उन्हें बेताबी की इसमें है क्या, अली ने दिया क्या है। तो आखिरकार उसने कहा भाई मैं ठहरो खोलता हूँ, जल्दी क्यों कर रहे हो। तो उसने जब मुट्ठी खोली तो इधर मुट्ठी का खोलना था, उधर उसको हैरान होना था। जैसी मुट्ठी खोली तो एक बेशकीमत मोती चमक रहा था। उसके हाथ में मोती चमक रहा था। अली का लुआब दहन मोती बन गया। अब जैसे उसने मुट्ठी खोली तो सबकी आंखें फिरा हो गई। बोले आले अली ने इतना कीमती मोती तुझे दे दिया। अब वो जिसके हाथ में था वो भी हैरान कि यार उन्हें तो थूका था, ये मोती कैसे बन गया। उधर वो हैरान कि अली इतना अमीर है कि मोती खैरात में करता है। तो उससे पूछा भी बता माजरा क्या है, हकीकत बता, बात क्या है। तो अब वो हकीकत उसने बताई कि भाई तुमने भेजा था मुझे अली के पास, मैं गया, उन्होंने कुछ पढ़ा और मेरे हाथ में लुआब दहन लगा दिया। कहा मुट्ठी बंद कर ले, उन्हीं के सामने जाके खोलना। तो जब मैंने खोली तो अली का थूक जो है मोती बन गया। मैं क्या करूं भाई, इतना देख रहे तो लोगों ने कहा यार वाकई अली सच्चा है। उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, घर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा जहरा, हसनैन है दो फूल दो गुलदान अली है। माशाअल्लाह सरकार मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। वो मौकाए हिजरत हो या जंगे ओहद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है। खैबर का किला चीख कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं कुव्वते इज़्दान अली है। मैं शमा सबिस्ताने विलायत कहूँ किसको, दिल बोल उठा समाए सबिस्तान अली है। हर एक यजीदी से कहो सरकार साबिर पाक का गुलाम खुल कर कहता है इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। साहिब मर्दा शेर अज़ा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला बिल्लाह जुल्फ़िकार। शहनशाहों के शहनशाह, बादशाहों के बादशाह, शाबाश अल्फ़म ब्याकर में मुतिया मौला कायनात बा फजले पंजतन। नारे पंजतन के एक नारा है, नारे पंजतन के एक नारा है। हैदर की विलायत का हर सू राज रहेगा, हर दौर मेरे मौला का मोहताज रहेगा। मौला तेरी अजमत को कोई ला छुपाए तो मिन्नत इस्लाम का सरताज लेगा। शहनशाह बादशाह बाबुले पंजतन, नारे पंजतन।
की, सदियों हुसैन की है जमाना हुसैन का। मर्दा से ऐसा कुव्वत परवरदिगार लापता इल्ला लीला से बिल्ला लुकार। शहंशाह के शहंशाह बादशाह के बादशाह सब बादशाह पेगन में मुर्दा मौला कायनात बाबले पंजतन का एक नारा हैदरी, किनारे पंजतन का एक नारा हैदरी। कलियर शरीफ वालों सलामत रहो आप, माशाअल्लाह। आप हमें सुन के खुश हैं और हम आपको सुन के खुश हैं, माशाअल्लाह। मौला हुसैन की विलादत बासादत पर ये महफिल हो रही है। बात चल रही थी कि दर से कोई खाली नहीं जाता। एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन का ज़माना है। बचपन के ज़माने में आप जानते हैं कि बहुत कम बच्चों को शऊर होता है, लेकिन ये वो बच्चे हैं कि पैदाइश से ही शऊर होता है। अगर शऊर ना होता तो तख्तियाँ लिख के ना लाते जी, शऊर ना होता। और ये अगर जानवर भी इन बच्चों से मोहब्बत कर ले तो उसको भी शऊर आ जाता है। आपने सुना होगा ना, एक सयाद एक शिकारी हरनी का बच्चा ले आया था, उसने हसन को दे दिया। हरनी खुद दूसरा बच्चा हुसैन को देने के लिए आई थी, तो हरनी को किसने बताया? भाई हरनी को बताया किसने? ये तो हमने मान लिया कि हरनी बच्चा लाई और रसूल को दे दिया, लेकिन हरनी को किसने बचाया कि एक बच्चा तेरा हसन के पास है, दूसरा हुसैन को दे दे। तो जो इनसे मुंसलिक हो जाता है वो भी आला हो जाता है। अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली, अलका किया, इल्हाम किया, ए हरनी एक बच्चा तेरा हसन के पास है और तेरे पास दो बच्चे हैं, दूसरा बच्चा हुसैन को दे दे। सुभान अल्लाह। और एक फरिश्ता था जिसका नाम था फितरुस, बहुत मशहूर वाक़या है। इसकी गलती क्या थी? गलती हो जाती है कभी कभी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे, तो जिधर जिधर से गुजर रहे थे फरिश्ते भी इस्तकबाल कर रहे थे, नबी भी इस्तकबाल कर रहे थे। आसमानों को सजाया गया था, जन्नत को सजाया गया था, सब इबादत में मशगूल थे। लेकिन जैसे जैसे नबी की सवारी गुजरती रही ये लोग इस्तकबाल करते रहे, यानी अल्लाह की इबादत को छोड़कर नबी का इस्तकबाल कर रहे। अगर इसी बात पर तकरीर की जाए तो तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत को बंद कराया और नबी के इस्तकबाल को शुरू कराया। इसलिए अल्लाह ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, कि ए ईमान वालों नबी की इज्जत करो। क्या? नबी की इज्जत करो। तो नबी की इज्जत करना क्या है? फर्ज है। तो फितरत फरिश्ता था, ये इबादत करता रहा और नबी की ताज़ीम नहीं की। इसने सोचा कि अल्लाह की इबादत की अहमियत ज्यादा है, नबी की ताज़ीम जरूरी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा उसकी पसंद नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया मुझे तेरी इबादत की जरूरत नहीं है, जिसके सदक़े में मैंने कायनात को बनाया है, जो मेरा महबूब है, मैंने उसकी ताज़ीम का हुक्म दिया, इबादत छोड़ ताज़ीम कर। लेकिन ये इबादत करता रहा और ताज़ीम नहीं की। अल्लाह ने जिस तरह से शैतान को फख्रुज फइन्नक रजीम, कि अगर तू मुझे मानता है और मेरे बनाए हुए को नहीं मानता तो तेरी सारी इबादतें बेकार। अल्लाह उस समझ है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से इसने अल्लाह को तो माना लेकिन अल्लाह के हुक्म को न माना। अल्लाह ने हुक्म दिया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, नबी की इज्जत करो, इबादत करता रहा और नबी की ताज़ीम ना की, तो अल्लाह ने इसका मर्तबा भी छीन लिया और इसके पर को भी खत्म कर दिया और इसको अपाहिज कर दिया और जमीन पर उतार दिया। बहुत दिनों से परेशान था। अब एक रोज जिब्रील का उधर से गुजर हुआ। अब इसने बड़ी मिन्नत समाजत के साथ अर्ज किया, ए जिब्रील तुम फरिश्तों के सरदार हो, मेरे भी सरदार हो, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। फरिश्तों में मेरी बेइज्जती होती है, तौहीन होती है कि इतना बड़ा सरदार था और आज मोहताज और बेबसी की हालत में जमीन पे पड़ा है, आओ फवा कर रहा है, फिर भी दुआ कबूल नहीं हो रही। जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम की दुआ बगैर पंजतन के कबूल नहीं हुई थी, तो इसकी क्या मजाल है।
कि इसकी दुआ बगैर पंजतन के कबूल हो जाए। तो जिब्रील को वसीला बनाया, ए जिब्रील तुम हमारे सरदार हो, कोई ऐसा जरिया बताओ कि मैं अपने मर्तबे पे बहाल हो जाऊं और मेरी गलती भी माफ हो जाए। हजरत जिब्रील ने मशवरा दिया कि सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन के यहाँ पंजतन पूरे हो गए हैं, इमाम हुसैन पैदा हो गए। पंजतन के आखिरी तो इमाम हुसैन ही है ना, पंजतन पूरे हो गए हैं, इमाम हुसैन की विलादत हो चुकी है। लिहाजा अगर तू अपनी मंजिल पर, अपने मर्तबे पर, अपने मकाम पर दोबारा फाइज होना चाहता है तो जा इमाम हुसैन के पास चला जा, उनका जो झूला है पालना है, उस पालने से अपने को मस कर दे, तेरी खता भी माफ हो जाएगी और तुझे तेरा मकाम भी मिल जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील के मशवरे से ये फितरुस हजरत हुसैन के झूले के पास आया, अपने आप को मस किया, मस करना था, बालों पर भी आ गए। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा इतनी पसंद आई कि तूने मेरे हुसैन को वसीला बनाया है, और जो हुसैन को वसीला बनाता है मैं उसको कभी खाली नहीं लौटाता। तेरा मकाम व मर्तबा भी तुझे वापस कर दिया और तुझे बालों पर भी अता कर दिए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो बचपन में फरिश्तों की झोलियां भर रहा हो, जवानी में उसका आलम क्या होगा। तो सामईन मोहतरम, ये वो घराना है, इस घराने के बगैर हमारा काम चलने वाला नहीं है। मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, मांगो दुआ वसीले से खाली न जाएगी, बात इनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। अरे इसके गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। साहे मर्दा शेरेदा कोते परवरदिगार ला बताए ला अली ला से बिल्ला जुल्फिकार, शहंशाहों के शहंशाह बादशाहों के बादशाह, शाहबाज शल्फे ब्याकर में मुतिया मौला कायनात बा फजले पंजत या अली पंजत या अली। हजरात, आखिर में ये मेरी नसीहत समझें या वसीयत समझें या मशवरा समझें, अगर आपको दोनों जहान में कामयाब होना है तो पंजतन से सच्चा पक्का इश्क कर लीजिए, दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। सामईन मोहतरम, 2 घंटे से 2.25 घंटे हो गए हैं माशाल्लाह। अगर कभी दोबारा मौका मिला, वरना तो मैं दोबारा तो कभी सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर जलसे को आखिरी जलसा समझता हूँ। इधर से गोली आ जाए, इधर से दुश्मन आ जाए, अब क्या हो जाए मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि पंजतन की मोहब्बत जो करता है ना, उसको चाहिए कि हर वक्त अपने सर से कफन बांधे रहे। मौला का इरशाद है कि अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मुसीबतों को गले लगाना सीखो। जो मुझसे मोहब्बत करेगा मुसीबतें उसके साथ चलेंगी। अब अगर किसी को मुसीबतें आ रही हैं तो अपने ऊपर फख्र करे। अगर किसी के ऊपर अली की मोहब्बत में मुसीबतें आ रही हैं, फतवे लग रहे हैं, शिया कहा जा रहा है, तो फख्र करो कि तुम्हारी मोहब्बत मौला की बारगाह में कबूल हो रही है। इसलिए कि फतवे तो इमाम हुसैन पे भी लगे ना। काजी शुरे ने फतवा लगाया था किस पर? नबी के नवासे पर, जिसके बारे में अल्लाह ने अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। तो जब हुसैन पर फतवा लग सकता है तो क्या उनके मानने वालों पर फतवा नहीं लग सकता? अरे हुसैन की तो बात चली, छोड़िए, नीचे की बात है। मौला अली पर खारजियों ने फतवा लगा दिया कि ये काफिर हो गया, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो जब अली पर लग गया तो क्या हम पर नहीं लगेगा? हाँ, तो जब तक फतवा नहीं लगेगा, शियत का इल्जाम नहीं लगेगा, राफियत का इल्जाम नहीं लगेगा, सच्चे पक्के मोमिन ही नहीं बन सकते। और जिस दिन फतवा लग गया, समझ लो तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में, रसूल की बारगाह में, मौला की बारगाह में कबूल हो गई। तेरी शान किधर हर जात हर अकबर अकबर मजहर मजहर बर बर पहुँचा खैबर बब बर 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 चल के शब भर यक शेर बबर मर हब सर कर दर खैबर पर हुआ हमलावर
तू मौला अली वलियों का वली दम हैदर हैदर शेर जलीलिया अली शास्त हुसैन शाहों की शास्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्ते लईन हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। माशाअल्लाह। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम जब आता है खैबर कांप जाता है। शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। शाहो बादशाहो लुत्फ़े अंबिया हो कर्म मुर्तजा हो शान औलिया हो हक व फजले पंजत या हक व फजले पंजत या नारे पंजत के सवा लाख नारा हैदरी या साबिर मुर्शिद का दर मोहम्मद गुलस्तो अली गुल वत फातिमा अंदरा बर्ग गुल फितरत बरामद हुसैन व हसन मुअत्तर शुदस की जमीन व जमन। और जिंदगी क्या चीज है आले नबी के सामने, और कांपती है मौत हुसैन इब्ने अली के सामने। इस सभा से पूछ लो या आजमा कर देख लो, भागती है मुश्किलें नादे अली के सामने। कहो बादशाह लुत्फ़े औलिया कर्म मुर्तज़ा बबदले पंजतन या अली पंजतन या अली पंजतन या अली नारे पंजतन के एक नारा हैदरी या अली साबिर मुर्शिद का दर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामयाब हो रहा है माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ब को उल्फते हैदर से कहारत देकर फिर अकीदत के चिरागों को जलाकर देखो, सूखे पत्तों की तरह मुश्किलें उड़ जाएगी, सिद्क दिल से मेरे मौला को बुलाकर देखो। जो वफादार है सब खिंच के चले आएंगे, परचमे हजरते अब्बास उठाकर देखो। ये समझने के लिए सब है अजादार यहाँ, नारे हैदरी सब मिलकर लगाकर देखो। नारे हैदरी नारे हैदरी। कर अलिफ से लो इंसान अली बेसे कामिल कुरान अली तेसे ततहीर की जान अली से सकलैन किसान अली। हर मकबी बात का राज अली है, जीम से पाक जवाब अली। मखदूम अली तकदीर अली है से हम भी तस्वीर अली। खेसे खत्मुल कर्रार अली हर खालिक का साहकार अली। साहजादा हुस्न जवान अली रेसे रहबर हर हाल अली। वाहिद की कसम वाजिद भी अली और जैसे है जाहिद भी अली। बेबद्र अली बाकी भी अली मेरा सीन से है साकी भी अली। सीधा सच्चा काफी भी अली है, स्वाद से सादिक जिक्ने अली है, जुआद से जामिन फितने अली। तो ऐसे तोरफैन में नूर अली जो ऐसे करो नूर ज़हूर अली। रुतबा है खुदा के वली का अली और ऐन से नाम अली का अली है। गैन से पाक गनी भी अली पैसे फजले रब्बी भी अली। मेरा काब से किबला अली अली मेरा काब से काबा अली अली। करलाम से पूछो क्या है अली लो लाख की बाग फिजा है अली। है मीम से साने माँ भी अली और मन कुन तो मौला भी अली। है नून से नूर खुदा भी अली वाओ से वजहुल्ला भी अली। सुन लो ए नुल्ला पीर अली और ये सैदुल्ला पीर अली। ईमान अली ईकान अली सुल्तान अली मेरी जान अली। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिफ्तैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, तौखीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, पीर अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में है। सो है दहर में नूर हयात अली परवाने कुल्ले सिरात अली। कलियों की चटक में अली अली, डाली की लटक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली। उम्मीद अली ताईर अली हर मस्त मलंग की ईद अली। हामिद हम्माद हमीद अली महताब अली खुर्शीद अली। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली। हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली अनवर भी अली। हाजिर भी अली नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली। है अब्र करम भी अली अली, अहमद का बरम भी अली अली। रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली। सुरबात की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली। हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली। मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबूजर वलियों से बढ़कर दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर दमस्त कलंदर। तू कब्र से बाहर जो कर ले, तू कब्र से बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर
अली मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मेरे नबी ने बोला मैं जिसका मौला है उसका मौला मेरी चंद जवानी मेरा दिल पर जानी मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना मेरी कब्र पे लिखना सिद्दीक दबेली उमर दा प्यारा उस्मान दा तारा सभी जान तो प्यारा हैदर दा हमारा कोहर ही कोहर काबे दे अंदर अजी चिश्ती बोलो अजी कादरी बोलो ललकार के बोलो जरा जोर से बोलो दम मस्त कलंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हया के हुस्न के और सब्र के सुल्तान उतरे हैं। हया के हुस्न के और सब्र के सुल्तान उतरे हैं। खुदा के नूर के पैकर सरे साबान उतरे हैं। खुदा के नूर के पैकर सरे साबान उतरे हैं। मैं जर्रा खाक का इनका तारुफ कैसे करवाऊं? मैं जर्रा खाक का इनका तारुफ कैसे करवाऊं? अबू तालिब के आंगन में सारे कुरान उतरे हैं। हैदरी बरोज में कर हर एक बंदे का इसके हैदर में टेस्ट होगा। इसमें ज्यादा नंबर वही तो खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। सजाएं मिलेगी हर एक अली का दुश्मन अरेस्ट होगा। जिससे गुलाम हैदर वही तो जन्नत में जीप अगेस्ट होगा। भाई मुबारक बहुत बहुत मुबारक। जिक्र अली इबादत है, इबादत भी हो गई।